बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार ड्रॉ, मजा आ गया। दिस ड्रॉ फील्स लाइक अ विक्ट्री। एक पॉइंट एनफील्ड पे आप लेते हैं व्हेन यू आर वन मैन डाउन एट हाफ टाइम, और 10 लोगों से आप खेलते हैं। एनगोलो कांटे भी इंजर्ड हो जाते हैं और वो भी नहीं है आपकी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन टीम एकदम रेजोल्यूट रहती है डिफेंस में। कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी तरीके की, और हम फाइट करते हैं एक हॉस्टाइल एनफील्ड एनवायरनमेंट में लिवरपूल के अगेंस्ट। कॉप एंड पे हमको प्रोटेक्ट करना है अपना गोल, और हम उनको ना केवल गोल करने देते हैं बट कोई क्लियर कट चांस भी नहीं बनता है सेकंड हाफ में। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कल जो मैच हुआ लिवरपूल वर्सेस चेल्सी एट एनफील्ड, 1-1 ड्रॉ हुआ। जो गेम स्टार्ट हुआ काफ़ी अच्छी तरीके से लिवरपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा हाई प्रेसिंग, बहुत अच्छी क्विक पासिंग फाइनल थर्ड में। साला वॉज क्रिएटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर मार्कोस अलोंसो। और थोड़ा सा जाएंगे मैच में, लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं चेल्सी की स्टार्टिंग लाइनअप की। तो स्टार्टिंग लाइनअप वाज द सेम विच वी वेंट अगेंस्ट आर्सेनल विद, और बस एक चेंज, कोवाचिच की जगह कांटे आ गए टीम में। तो इन गोल इट वाज एडवर्ड मेंडी, विंग बैक्स वर रीस जेम्स एंड मार्कोस अलोंसो विद अ बैक थ्री ऑफ क्रिस्टियनसन, एस्पिलिक्वेटा एंड रूडिगर, विद अ डबल पिवट ऑफ जॉर्जिनियो एंड कांटे, एंड अ फ्रंट थ्री ऑफ मेसन माउंट, काय हैवर्ट्स एंड रोमेलू लुकाकू। तो दोस्तों मैच चालू हुआ काफी अच्छा, फास्ट पेस्ड स्टार्ट मैच का। लिवरपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी पासिंग कर रहे थे लिवरपूल, और मिडफील्ड में थोड़ा सा मैं कहूँगा हार्वी एलियट का गेम काफ़ी अच्छा था शुरू के 10-15 मिनट देखने में। लेकिन जैसे चेल्सी मैच में आती रही वापस, और हमने देखा कि ब्रेक पे काफ़ी बार कॉट आउट हो रही थी लिवरपूल, और कुछ चांसेस भी मिले चेल्सी को जिसमें फाइनल थर्ड में उनकी शायद डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं लैक कर रही थी, जो कि विद टाइम ठीक होगी। कोऑर्डिनेशन है और जो केमिस्ट्री है प्लेयर्स में वो विद टाइम अच्छी होगी। लेकिन हमने देखा कि वहां पे शायद एक फाइनल पास मिसिंग था जिसमें लुकाकू को 2-3 बार मतलब मौका था लोगों के पास, हैवर्ट्स के पास और माउंट के पास, लुकाकू को फाइंड करने का। तो 2-3 मौके थे जहां पे जो फ्रंट थ्री थे आपस में बेटर लिंकअप करते, तो मतलब कुड हैव बीन इन अ गुड गोल स्कोरिंग पोजीशन ऑल थ्री ऑफ देम। तो ये कुछ मौके हैं जब हैवर्ट्स के पास मौका था लुकाकू को फाइंड करने का तो वो नहीं कर पाए, माउंट के पास मौका था हैवर्ट्स को फाइंड करने का, वो नहीं कर पाए, और कांटे के पास भी एक मौका था लुकाकू को वो थ्रू बॉल दे सकते थे, बट वो डिसाइडेड टू गो वाइड फॉर मेसन माउंट। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत। और दोस्तों आई एम प्रिटी श्योर कि विद टाइम ये सब चीज़ें भी सही हो जाएंगी। चेल्सी का हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन रहा था गेम पे, काफ़ी डेंजरस पोजीशंस में आ रहे थे, जो उनकी हाई लाइन है उसको एक्सपोज कर रहे थे काफ़ी आराम से। फिर एक सेट पीस मिलता है दोस्तों, और काय हैवर्ट्स स्कोर्स ब्यूटीफुली इन द 18th मिनट, शानदार हेडर, और बिल्कुल मतलब कोई चांस नहीं हुआ एलिसन के पास और किसी भी डिफेंडर के पास उस बॉल को रोकने के लिए। बहुत ही बेहतरीन गोल, और वहां से पूरा चेल्सी का डोमिनेशन रहता है। बीच बीच में लिवरपूल जरूर थ्रेटन करती है, बिकॉज लिवरपूल बीइंग लिवरपूल, बहुत ही शानदार क्वालिटी है उनकी टीम में, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से खेलते हैं, तो कोप अप कर रहे थे। अलोंजो के लिए दिक्कतें हो रही थी साला वाले विंग पे, बट ऑल इन ऑल काफ़ी सॉलिड लग रहा था डिफेंसिवली सारा मामला। और जैसे ही हम हाफ टाइम की तरफ जा रहे थे दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, एक गोल माउथ स्क्रैम्बल होता है बॉक्स के अंदर चेल्सी के, और गोल लाइन पे खड़े होते हैं रीस जेम्स, शॉट मारा जाता है और उनके हाथ पे लग जाती है बॉल, उनकी थाई से अड़के, और प्रोटेस्ट करते हैं लिवरपूल प्लेयर्स। रेफरी जाते हैं, वीआर चेक करते हैं और रेड कार्ड और पेनल्टी दे देते हैं। रेड कार्ड रीस जेम्स को, पेनल्टी लिवरपूल को। तो दोस्तों बात करेंगे थोड़ी सी इस इंसिडेंट के बारे में, थोड़ा मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन, आई थिंक इट वाज अ पेनल्टी येस, बट इट वाज नॉट अ रेड कार्ड। अब दोस्तों रूल स्टेट्स कि अगर आप एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को रोक रहे हैं अपने हाथ से, और आप लास्ट डिफेंडर हैं लाइन पे या गोल से पहले, तो इट हैज़ टू बी अ रेड कार्ड। तो अगर न्यूट्रल कोई देखे, तो अगर मैं ये मैच एक न्यूट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता, ऑब्वियसली मैं चेल्सी फैन हूं तो मैं थोड़ा सा बायस्ड रहूंगा यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग तो पेनल्टी भी नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज बॉल जो है उनकी थाई से लग के उनके हाथ पे लगी थी, और ये एकदम अननेचुरल पोजीशन नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब वो हाथ कहाँ लेके जाते अपना रीस जेम्स। एक जरूर जो रीस जेम्स के अगेंस्ट गई चीज, वो जब बॉल उनके हाथ से लग के बाहर आई तो हाथ का मूवमेंट जो था उनका थोड़ा बॉल की तरफ आ गया था, तो वो शायद रेफरी ने देख के ये डिसाइड किया कि ये शायद इंटेंशनल हैंडबॉल है, और इन्होंने हाथ से रोकने की कोशिश करी बॉल को, तो वो वहां पे उनको रेड कार्ड दे दिया गया। मेरे अकॉर्डिंग येलो कार्ड मिलना चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा। पेनल्टी दे सकते हैं आप, हाँ, अगर मेरे केस में अगर मान लीजिए चेल्सी के साथ कुछ होता और उनको एक ऐसी पेनल्टी नहीं मिलती, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता कि शायद ये थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। आप मतलब एक डेफिनेटिव आपको एक अप्रोच लानी पड़ेगी, आपको एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, एक लाइन बनानी पड़ेगी कि क्या इंटेंशनल है, क्या अनइंटेंशनल है, क्या मैलिस है, क्या नहीं है। क्योंकि आई थिंक रीस जेम्स के पास उस सिचुएशन में कोई ऑप्शन था ही नहीं, वो करते भी क्या बेचारे। तो
आई थिंक बट रूल्स क्लियरली स्टेट्स दैट कि अगर आप लास्ट मैन हैं और इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल हो, आप अगर हाथ यूज कर रहे हैं और इलीगल तरीके से बॉल को रोक रहे हैं तो रेड कार्ड मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेड कार्ड मतलब गलत नहीं है। बट इफ यू आर अ चेल्सी फैन यू आर ऑब्वियसली हार्ड डन बाय, क्योंकि आप गेम इतना अच्छा खेल रहे हैं, लिवरपूल के होम में खेल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं गेम को, और उस तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल मैनर में आपको पेनल्टी कंसीड करनी पड़ रही है तो बुरा तो लगता ही है। फिर साला स्टेप्स अप एंड स्कोर्स द पेनल्टी एम्फेटिकली और स्कोर जो है 1-1 हो जाता है। अब दोस्तों हम आते हैं सेकंड हाफ में। तो सेकंड हाफ में अप्रोच दोनों टीम्स की क्लियर है। लिवरपूल को अटैक करना है, चेल्सी को सिट बैक करना है और 1 पॉइंट के लिए खेलना है। कोई पॉइंट नहीं है अपने बैकलाइन को एक्सपोज करने के लिए, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रेसिंग लिवरपूल डस, और नंबर्स एडवांटेज अब चेल्सी के पास नहीं है, वो लिवरपूल के पास है। तो ऑब्वियसली जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास हमेशा न्यूमेरिकल एडवांटेज रहेगी इफ यूर लिवरपूल। तो वो हमको बिल्कुल भी उस पॉइंट पे चांस नहीं लेना है। तो हम ड्रॉ के लिए जाएंगे। ड्रॉ इन इट सेल्फ वुड बी अ गुड रिजल्ट इस पोजिशन से। तो हम एग्जैक्टली वही करते हैं। कांटे अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिफोर हाफ टाइम गॉट इंजर्ड, तो उनकी जगह कोवाचिच को लाया जाता है और एक डिफेंडर को लाना ही है क्योंकि रीस जेम्स को रेड कार्ड मिल गया है। तो थियागो सिल्वा को लाया जाता है काय हैवर्ट्स की जगह, उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। तो एस्पिलिक्वेटा चले जाते हैं विंग बैक पे और थियागो सिल्वा आ जाता है सेंटर बैक पे और क्रिश्चियनसन चले जाते हैं राइट सेंटर बैक पे। तो दोस्तों फिर चालू होता है लिवरपूल का अटैक। और दोस्तों मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा रेजोल्यूट डिफेंडिंग, बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाया चेल्सी की बैकलाइन ने। और अगर आप थॉमस टूकल का भी पोस्ट मैच इंटरव्यू देखें तो उन्होंने कहा था कि आई कांट प्रेज द टीम इनफ। जिस तरीके की उन्होंने रेजिलियंस दिखाई, जिस तरीके का रिस्पॉन्स था, बिल्कुल भी मतलब नहीं लगा ऐसा कि इंटिमिडेटेड है। और कॉप एंड पे आपको डिफेंड करना था पूरे 45 मिनट प्लस स्टॉपेज टाइम। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस। और आप देखें तो सेकंड हाफ में एक भी क्लियर कट चांस मिला नहीं लिवरपूल को। हाँ, थ्रेट्स थे, हाफ चांसेस थे, बट मोस्टली जो उनके शॉट्स थे बॉक्स के बाहर से ही आए। इसका मतलब हमारा शेप और जो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन था कितना ऑन पॉइंट है। थॉमस टूकल के अंडर हम एक मशीन बन गए डिफेंसिव, और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। और जिस तरीके का हमारा अटैक है आगे, तो दिक्कतें होने वाली हैं इस सीज़न प्रीमियर लीग टीम्स को। और लोग मैन सिटी को सबसे तगड़ा कंटेंडर मान रहे हैं। ऑब्वियसली दे हैव द बेस्ट स्क्वाड। और लिवरपूल की भी बहुत मतलब तारीफ हो रही थी इस बार सीजन से चालू होने से पहले, बिकॉज दे हैव कोनाटे एंड वैन डाइक। इस बार वैन डाइक फिट हैं, कल बहुत बेहतरीन खेले वैन डाइक। मैटिप भी वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर लिवरपूल। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैक, दे हैव जेडन सैंचो एंड हैव आल्सो साइंड राफेल वरान। तो चेल्सी का कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंशन कभी कभी हो नहीं रहा है, बट चेल्सी आई थिंक हैव द मोस्ट बैलेंस स्क्वाड आउट ऑफ दीज 4। आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम में कोई ना कोई कमी है। मैन सिटी के पास स्ट्राइकर नहीं है, लिवरपूल के पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। और इन सारी चीज़ों का जवाब चेल्सी के पास है। और कल हमने देखा कि ऐसे बोलना मुश्किल है दोस्तों, बट इफ बट्स एंड मे बी की बात करी जाए तो अगर हम फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड से खेल रहे होते कल पूरे 90 मिनट, तो आई थिंक हमारे पास बहुत अच्छा चांस होता पूरे 3 पॉइंट लेने का। बट कोई नहीं, ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इट फील्स लाइक अ विन, जैसा मैंने शुरू में कहा वीडियो के। क्योंकि अगर आप पूछें कि एनफील्ड पे आप रेड कार्ड खा के बैठे हुए हैं और 45 मिनट आपको डिफेंड करना है, जोटा, साला, माने और इस तरीके के आपके सामने अटैकिंग ट्रियो है, तो आप मतलब 1 पॉइंट से खुश होंगे क्या? तो आई थिंक 90% फैंस का आंसर हाँ ही होगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये एक लिवरपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। और आप फुल टाइम विसल पे रिएक्शंस भी देखें तो लिवरपूल के प्लेयर्स ज़्यादा खुश थे नहीं। उनको लगा कि शायद उनको ये मैच जीतना चाहिए था। वेरस चेल्सी बॉयज़ वर एब्सोल्युटली पम्प्ड। जिस तरीके के रिएक्शंस थे और सब टीम एक हडल बना के एक दूसरे को हक कर रहे थे, प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तो दे न्यू वॉट अमेजिंग वर्क दे हैड डन इन द सेकेंड हाफ। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। और दोस्तों शानदार, मतलब मज़ा आने वाला है टाइटल रेस में। और हम जाएंगे फिर इंटरनेशनल ब्रेक में, उसके बाद लौटेंगे और फिर चेल्सी के फिर कुछ टफ फिक्सचर्स है स्पर्स और सिटी के साथ। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आई थिंक इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड थॉमस टूकल डिजर्व्स ऑल द प्रेज दैट ही इज गेटिंग राइट नाउ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें। वी विल बी बैक विद द राउंड अप ऑफ गेम वीक 3। आज बाकी के रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं, देखते हैं उनमें क्या होता है प्रीमियर लीग में। तो दोस्तों जब तक अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।